हमारी कहानी शुरू होती है 4600 साल पहले हड़प्पा सभ्यता से, जो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक के बीच काफी फली फूली। ये वो दौर था जब भारत में सड़कें, घर और नालियां काफी उन्नत थी। इसे देखकर दुनिया हैरान थी, लेकिन इसका असली रहस्य अभी बाकी था। मोहनजोदड़ो से मिली एक छोटी सी मुहर, जिस पर पशुपति का चित्र अंकित था, जिसे पशुपति मुहर भी कहा जाता था। इस मुहर में एक योगी को ध्यान मग्न अवस्था में बैठा हुआ दिखाया गया है। 3 चेहरों वाला, सिर पर सिंह जैसा मुकुट बना हुआ है। चारों ओर जानवर हैं, बाघ, हाथी, भैंसा और गैंडा है। विद्वानों ने, जैसे पुरातत्वविद जॉन मार्शल ने, जिसने हड़प्पा की खुदाई का नेतृत्व किया था, इसे शिव का पशुपति रूप बताया है। अब इससे आगे जो नया सभ्यता आया उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। 3500 साल पहले वैदिक व्यवस्था शुरू हुई, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चली। यहां पर शिव को, जिस शिव की पूजा हम करते हैं, इन्हें रुद्र नाम से जाना जाता था। रुद्र ये नाम इतना शक्तिशाली है कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऋग वेद में रुद्र को एक तूफानी देवता बताया गया है, जो प्रकृति की उग्र शक्ति और उपचार दोनों के प्रतीक है। मतलब वैद्य भी काफी अच्छे हैं। इनके पास धनुष बाण है, वो तूफान और बारिश भी लाते हैं, लेकिन साथ में कोई भी रोग हो उसे दूर करने वाले वैद्य भी हैं। ऐसा 1500 से 1000 ईसा पूर्व में इस रुद्र, जिसे हम शिव कहते हैं, उसका कंसेप्ट था। एक कहानी भी सामने आती है जो शिव पुराण में वर्णित है। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा विष्णु में बहस हो गई कि मैं बड़ा हूं तो मैं बड़ा हूं। तभी भगवान शिव का एक विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में ज्योतिर्लिंग पैदा हुआ। इस स्तंभ का न आदि था न अंत था। ब्रह्मा ने ऊपर की ओर उड़कर और विष्णु ने नीचे की ओर जाकर इसे मापने की कोशिश की, लेकिन दोनों असफल रहे। आखिरकार शिव ने प्रकट होकर कहा कि वो परम सत्य हैं, और यही है ज्योतिर्लिंग के उत्पत्ति होने की कहानी, जो आज भारत में 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में देखे जा सकते हैं। जैसे सोमनाथ और काशी विश्वनाथ का आप ज्योतिर्लिंग देख सकते हैं। अब धीरे धीरे इतिहास आगे बढ़ा और अब समझते हैं हम भारत के स्वर्ण युग को, जिसे हम गुप्त काल के रूप में जानते हैं। गुप्त काल का समय काफी अच्छा रहा, क्योंकि इस दौर में कला, संस्कृति और भक्ति अपने चरम पर पहुंच गया। सारे गुप्त शासकों ने काफी संरक्षण दिया कला और संस्कृति को। एक शासक हुए इस गुप्त वंश के, जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। यह एक महान शिव भक्त थे। इन्होंने मध्य प्रदेश की उदयगिरी की गुफाओं में भव्य शिव मंदिर बनवाए। इन गुफाओं में शिव की मूर्तियों और शिलालेख आज भी इनकी भक्ति की गवाही देते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि गुप्त शासन में शैव धर्म का भी काफी विकास हुआ। चलिए कुछ और वंश से, डायनेस्टी से भी इसको जोड़कर देखते हैं। दक्षिण भारत की थोड़ी यात्रा कर लेते हैं, जहां पर चोल वंश के जो लोग थे, उन्होंने शिव भक्ति को अमर कर दिया। चोल वंश के एक राजा हुए, राज रजा चोल, जिसे कहा जाता है राज रजा चोल। इन्होंने 1010 ईस्वी में तंजावुर में एक शिव का मंदिर बनवाया, जिसे आज हम बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं, और यह यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। इस मंदिर का शिवलिंग इतना विशाल है कि देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाए। 216 फीट ऊंचा इस मंदिर का गोपुरम है, और नटराज की मूर्ति जो द्रविड़ वास्तुकला में बनी हुई है, यह अनमोल है। गोपुरम भी और नटराज की मूर्ति भी, इसे जरूर देखना चाहिए।
कहते हैं कि इस मंदिर की छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती, क्योंकि इसका गोपुरम इतनी बारीकी से डिजाइन किया गया है कि इसका कोई सानी नहीं। राज रजा ने इसे न सिर्फ भक्ति का केंद्र बनाया, बल्कि यहां पर कला, संगीत और नृत्य को भी काफी अच्छे तरीके से गढ़ा और एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया, यानी कि इसे केंद्र बना दिया। मंदिर में 400 नर्तकियां, 200 संगीतकार नियुक्त किए गए थे। इस पूरी कहानी को अगर समझना है तो मैं आपके सामने एक किताब का जिक्र करता हूं जो आर नागा स्वामी का लिखा हुआ है। द ग्रेट चोला टेम्पल इस बुक का नाम है और इसी में पूरी कहानी वर्णित है। अब बात करते हैं राज रजा के बेटे राजेंद्र चोल की। राजेंद्र चोल ने 1012 से 44 तक शासन किया। इस महान राजा ने अपने पिता के विरासत को और ऊंचा उठाया और एक जगह का नाम सुने होंगे आप लोग, गंगई कोंड चोलपुरम। इसमें एक भव्य शिव मंदिर बनवाया। इसकी थोड़ी कहानी आपको अच्छे से समझाते हैं। राजेंद्र चोल ने जब गंगा नदी यानी कि हमारे नॉर्थ क्षेत्र पर जब विजय स्थापित किया, इस क्षेत्र को जीता, तो वहां से वह गंगा जल लाकर इस मंदिर के शिवलिंग पर अभिषेक किया और इसीलिए इस जगह का नाम, जहां पर वो मंदिर था, उसको उसने गंगई कोंड चोलपुरम कह दिया, यानी कि गंगा को जीतने वाला चोल, इस नाम का अर्थ होता है। अब बात करते हैं शिव भक्तों में 63 नैनार संतों की, जिन्होंने 6ठी से 8वीं सदी में शिव भक्ति को हर घर तक पहुंचाया। इसमें कुछ लोग हैं जिनका नाम जो शिव भक्त हैं, जैसे अप्पर, सुंदरर और तिरु ज्ञान संबंदर जैसे संत शामिल हैं। ये तमिल भाषा में अपने भक्ति को और भजन को, भक्ति भजन के माध्यम से, अपनी रचना से, जिनके भक्ति भजन की रचना को तेवरम कहा जाता है, यह इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे इनके भजन हैं कि भावपूर्ण कर देते हैं लोगों को और लोग इसे सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और लोग जो है इसे काफी पसंद करते हैं, जिस कारण से यह घर घर तक फैला। अब इस तरह से 18वीं शताब्दी में भी अगर हम आए तो एक नाम लेना चाहेंगे जो मराठों की रानी थी, अहिल्याबाई होलकर, जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा। इस समय में मुगलों में औरंगजेब का आतंक था और औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को नुकसान पहुंचाया था। इस महिला ने, यानी कि इस वीरांगना ने 1777 से 1780 में इसका पुनर्निर्माण कराया। अहिल्याबाई ने केवल काशी विश्वनाथ मंदिर का ही पुनर्निर्माण नहीं कराया, इन्होंने सोमनाथ, महाकालेश्वर जो कि उज्जैन में है, और देश भर के कई शिव मंदिरों का इन्होंने उद्धार किया, यानी कि पुनर्जनन किया, इसको फिर से बनवाया। उनकी भक्ति, साहस ने शिव पूजा को और मजबूत किया। अहिल्याबाई ने न केवल मंदिर बनवाए बल्कि धर्मशालाएं, कुआं और सड़कें भी बनवाई, जिसने तीर्थ यात्रियों को काफी सुविधा प्रदान की। अगर इनके बारे में आप कुछ खास और विशेष जानना चाहते हैं तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है जॉन कियर। इनका एक किताब है द ग्रेट मराठा अहिल्याबाई होलकर, इसको जरूर आपको पढ़ना चाहिए। ये थी भगवान शिव की 4600 साल पुरानी कहानी, हड़प्पा सभ्यता की पशुपति के मुहर से लेकर चोल वंश के भव्य मंदिरों और अहिल्याबाई होलकर की भक्ति तक शिव ने भारत के इतिहास और संस्कृति को रोशन किया। आप जरूर बताइएगा कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। क्या आप किसी शिव मंदिर में, ऐसे शिव मंदिर में गए हैं जिसकी ख्याति बहुत अच्छी है? तो जरूर कमेंट में बताएं। नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को